नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक खबर जिसको गोदी मीडिया बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा है, और वो खबर है किस तरीके से दो राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स ने आत्महत्या की। उन्होंने खुदकुशी कर लिया क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था। एक केरला का केस था अनीश जॉर्ज का, और दूसरा एक राजस्थान का, जयपुर के पास एक व्यक्ति जहांगीर करके है जिन्होंने आत्महत्या की। और उनके भी परिवार वालों का, दोनों के परिवार वालों का यही कहना था कि उनके ऊपर काम का बहुत दबाव था। 4 दिसंबर की जो डेडलाइन उनके सिर पर लटक रही थी वो ऑलमोस्ट तलवार की तरह लटक रही थी, और उनको बहुत ज्यादा प्रेशर में लाया गया कि किसी भी तरीके से एन्यूमरेशन फॉर्म भर के घर घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा करो। कई कई इलाके से ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीएलओस को ऐसे जगह पर भेजा जाता है जिन जगह से वो फेमिलियर नहीं है, और उनको वहां भी उन एरियाज में जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि समय कम है, आपको ऐसे डिफिकल्ट इलाकों में भेजकर और एन्यूमरेशन फॉर्म्स भराने का काम करेंगे तो कैसे वो बीएलओस पूरा करेंगे। तो आपको राजस्थान का केस मैंने बताया, आपको मैंने केरला का केस बताया, एक मध्य प्रदेश से भी केस है जिसके बारे में बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा मामला सामने आ रहा है। और मैं स्क्रीनशॉट्स चाहूंगी आप स्टोरीज के देख ले, क्योंकि कुछ ही वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये खबर किया है। जैसे एक वायर पर ये खबर आई है, कुछ और वेबसाइट्स ने छापा है कि बीएलओ डाइज बाय सुसाइड इन कन्नूर। ये केरला का केस है, और जिसमें एसआईआर का काम से इतना ज्यादा वो लोग प्रेशर में आ गए थे कि इस वजह से ये जो अनीश जॉर्ज है, 41 साल का व्यक्ति, इसने आत्महत्या की थी। उसी तरीके से वो वायर की जो स्टोरी है उसको दिखाइए, उसमें दोनों स्टोरीज को उन्होंने कवर किया है। ये देखिए, राजस्थान और 2 BLOs die by suicide in Kerala and Rajasthan amid SIR process allegedly citing work pressure। यानी कि ज्ञानेश कुमार अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को झोंक रहे हैं इतना ज्यादा काम का प्रेशर डालकर कि अब आत्महत्या का केस इस तरीके से सामने आया है। केरला में तो जितने बीएलओज हैं ज्यादातर वो स्कूल टीचर्स होते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जिनको इस जॉब में लगाया जाता है। तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, और जगह जगह पर इस समय प्रोटेस्ट भी हो रही है। क्या अभी भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या ये हत्या में झोंकने का मामला नहीं है कि किस तरीके से आप दबाव डालकर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आज इस पर क्या कहा जाए। और आज ही के दिन ये खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 राज्य जहां पर एसआईआर का काम शुरू हो रहा है, उस ट्वीट को मैं दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि जितने पीसीसी प्रेसिडेंट्स है उस ट्वीट को दिखाइएगा, और साथ में वो तस्वीरें भी। उन्होंने कहा कि वी हेल्ड a comprehensive strategy review with AICC general secretaries, AICC in charge, PCCs, CLPs and AICC secretaries from the states UTs where the special intensive revision process is underway. कांग्रेस पार्टी इज अनइक्विवोकली कमिटेड टू सेफगार्डिंग। और उसके बाद ये सारी तस्वीरें, उन्होंने कहा कि हम इसी तरीके से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहेंगे। और वोट चोरी का एक और मामला है, पुष्पम प्रिया का ट्वीट अगर आप प्ले करें तो काफी इनकी फॉलोइंग है। और ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि ईवीएम रिगिंग में इस बार मेरी माँ, घर व हर मोहल्ले में रिश्तेदारों तक के वोट बीजेपी उम्मीदवार को ट्रांसफर। हर बूथ पर सैकड़ों वोट मैनिपुलेशन का साफ प्रमाण। वोटर हतप्रभ है कि वोट कहां गए। जहां सैकड़ों वोट मिले उन बूथों पर भी संख्या 0 to 2 से 5 to 7 तक हर बूथ पर एक सा पैटर्न सांख्यिकीय रूप से भी असंभव, शायद जिसे ईवीएम मैनिपुलेट करने का काम दिया गया है उसे बताया ही नहीं गया कि इस बार मैं अपने गृह नगर से चुनाव लड़ रही हूं जहां मेरे गिने हुए हजारों वोट हैं। इस बार आप लोगों ने बड़ी चूक कर दी। और उसमें बीजेपी फॉर इंडिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसमें टैग किया गया है। तो ये तमाम अब पहलू हैं। एक तरफ बीएलओस आत्महत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ वोट चोरी का काम चल रहा है, और तीसरी तरफ आपके पास सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है जो आज एसआईआर का एक रिव्यू मीटिंग करती है। अब उस रिव्यू मीटिंग से क्या निकलेगा बिना एक सड़क पर आए एक बड़े आंदोलन का? सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के चुनाव में अगर इतनी बुरी तरह से चोरी हुई है तो इलेक्शन पिटीशन तुरंत फाइल करना चाहिए, क्योंकि उसमें 45 दिन की मियाद है। तो अगर वो सब नहीं होगा और ऐसी रिव्यू मीटिंग का क्या फायदा? तो आज इसी पर हम बातचीत करेंगे कि ये जो 2 बीएलओज ने आत्महत्या की है। अरुण जी, मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी कि क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस पर केस नहीं बनना चाहिए? नमस्कार नीलू जी। देखिए, ज्ञानेश कुमार हैं हो या अमित शाह हो, ये सब जो है, या हमारे
प्रधानमंत्री भी हों जिन्होंने जब किसान मरे और उनको कहा गया तो उन्होंने यही बात कही कि क्या वो हमारे लिए मरे। तो ये मलिक साहब ने जब उनको बताया था कि ये मरे हैं तो उन्होंने ये बताया, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे और कैसे मरे, जब तक ये चुनाव जीते तब तक वही सही है। और उसी जो फर्मे में जो है ये आदमी ज्ञानेश कुमार भी उसी तरह का आदमी है, जिसके कारण एक मलेशिया का पढ़ा लिखा इंजीनियर सुइसाइड किया और इसमें इनका नाम लिखा कि ये हमसे घूस मांग रहे थे और ये हमारा पेमेंट नहीं कर रहे थे, जब ये केरला में पोस्टेड थे। तो उसने भी सुइसाइड किया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 500 लोग मर जाएं, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको चुनाव को रिग करना है, एसआईआर को कंप्लीट करना है। कैसे कि जब तक जो है जस्टिस सूर्यकांत उसको सुने ही नहीं, आगे बढ़ा दें। अभी इन्होंने चालू किया, जब मामला आया तो कपिल सिब्बल मस्का मारने के लिए कहे कि पुट इट ऑन ऑस्पिशियस डेट, मतलब 25 तारीख को। तो ऐसे ही जो है इनको 15 दिन हाथ में मिल गए सुनने के लिए। एक बार और उसको ये कर देंगे तो ये जो फर्स्ट फेज है एसआईआर का वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर तो ऑलरेडी चालू है। तो इनको तो हड़बड़ी पड़ी है कि बाय हुक और बाय क्रुक जो है हमको इसको कंप्लीट करना है। लेकिन ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि बिहार के अंदर में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जबकि एसआईआर लगी तो बीएलओ वहां पर तो किसी ने प्रोटेस्ट किया नहीं, वहां तो वही प्रिंसिपल है, घूस लो घूस दो। केरला वगैरह के तरह तो है नहीं कि जहाँ की सरकार रिलेटिवली ईमानदार हैं और वहाँ के लोग जो है नीचे लेवल पर भी जिनको सरकारी नौकरी है वो जो है अपने वैल्यू से वो ईमानदार है। उनको आप जो है इस तरह से खरीद नहीं सकते हर आदमी को। मतलब आप वहां भी चले जाइए तो 60-70% आपको ईमानदारी मिलेगी। तो बिहार में तो इन्होंने प्रतिक्रिया को किसी तरह से पूरी की और उसके बाद जो ये वोटर प्रोफाइल बना चुके थे, पन्ना प्रमुख ने जो इनको लिस्ट दी थी और उस लिस्ट के मुताबिक इन्होंने फाइनल लिस्ट निकाल दी। और इसीलिए आप देखेंगे कि अपर कास्ट के लोगों का वोट नहीं कटा और जो भी वोट कटा वो लोअर कास्ट का कटा और वंचित लोगों का कटा, यादव लोगों का कटा, मुस्लिम लोगों का कटा। ये पूरी वोटर्स प्रोफाइल वो एक मतलब कि केवल फॉर्मेलिटी थी कि किसी तरह से हम कंप्लीट कर लें। ये काम केरला में नहीं किया गया। अब वो केरला में जो है वो तो कहते हैं कि इनको कि 2 दिन के अंदर में तुम फॉर्म जाओ बांटो और उसको कलेक्ट कर लो वापस, और तब उसको 2 बार डिजिटलाइज, एक बार ब्लैंक फॉर्म, एक बार भरा हुआ फॉर्म, उसको ऐप से तुम अपलोड करो, क्या कहते हैं इसके ऊपर फोन से। अब ये कहां तक संभव है भाई, लोग डिजिटली चैलेंज्ड हैं, ना ट्रेनिंग ना कुछ, और नहीं किया तो वहां का जो एसडीओ है या सब कलेक्टर है वो वहां से थ्रेटन कर रहा था, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो वहां का वो काडर का आदमी है, उसको तो मालूम है कि कहां से पकड़े। तो वो तो इन लोगों को थ्रेटन करेगा कि तुम्हारी जो है हम एसीआर खराब कर देंगे। तो उसके कारण वो कलेक्टर को थ्रेटन करेगा। तो ज्ञानेश कुमार के टाइप के कलेक्टर होंगे कि उनको सेंटर में जाना है। वैसे जनरली केरला के लोग अपना खुश रहते हैं, केरला ही में रहते हैं, अपना काडर वगैरह नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तो थ्रेटन करेगा कि हम एसीआर खराब कर देंगे। तो तमिलनाडु और केरला के अंदर में तो, और वहां तो तमिलनाडु में तो उन्होंने स्ट्राइक ही कर दी, वो एसोसिएशन बना लिया और कहा रेवेन्यू वालों ने कि हमारे पास इतना काम है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट भी यही बात जो है कोर्ट में आके कह रही है। अब एक तरफ तो जो है ये 2-3 स्टेट जो कि बीजेपी शासित नहीं है, उनका उनका जो है उनका जो है आप जो रवैया है वो की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो बीजेपी शासित जो जगह है वहां तो उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, जबकि राजस्थान में भी एक आदमी ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो उनको अगर 50-100 कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इनके घर के परिवार वाले नहीं कर रहे हैं ना,
वो तो खुश है ना। क्या लगता है सर इस समय, क्या ये तो गंभीर मामला है कि एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक केरला में इस तरीके से बीएलओस के ऊपर दबाव बनाकर, ये तो एक बहुत ही ह्यूमेन एक क्राइसिस, एक ह्यूमैनिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं वो आ गई है। क्या इसमें कोर्ट्स को सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए? क्या ज्ञानेश कुमार को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर इतना प्रेशर पड़ रहा है तो हम कोई और जरिया देखेंगे, लेकिन कम से कम बीएलओस के ऊपर इस तरीके से प्रेशर तो ना डाला जाए? एसआईआर को हम रोकने की बात क्यों ना इस समय करें कि भाई इस तरीके से आप बीएलओस के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं? नहीं, वो तो इनको इलेक्शन आगे का रिग करना है। देखिए, मेन आपको हमने पहले भी बताया और कितने भी मैं कल वीडियो निकाल रहा था कि एसआईआर का एक ही पर्पस है कि इलेक्टरल रोल को हम ऑफिशियली कैसे रिग करें, क्योंकि जो पहले की रिगिंग होती थी फॉर्म 677 के द्वारा, और इसके बारे में जो है पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब ने बहुत बड़ा 1-1.5 घंटे का एक उन्होंने पॉडकास्ट में इंटरव्यू भी दिया है और बहुत खरी खोटी इस बार सुनाई है, नो होल्ड्स बार्ड, कि ये कैसे लोग हैं, सब हम लोग को बेवकूफ समझते हैं, गधे, माने ही हैज यूज्ड सच टर्मिनोलॉजी व्हिच इज वेल डिजर्व्ड दो नॉट नॉर्मली यूज, जबकि उस तरह की चीजें लोग बोलते नहीं। वो भी आप होगा उसमें किसी का है पॉडकास्ट, हम देख रहे थे। तो इनको एक ही है कि हम किस तरह से चुनाव की चोरी करें। ये एक भी बार इनकी हिम्मत नहीं होती है। अनुराग ठाकुर डिजिटलाइज्ड जो है वोटर लिस्ट नाम निकाल के 6 दिन के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 दिन के अंदर में पूरा काम कर देता है, जो कि कांग्रेस को जो है 3 महीने लगते हैं। तो चुनाव आयोग नहीं पूछता है कहां से आया। अनुराग ठाकुर के लिए एकदम फ्री पास, वहां पे ये जो है पैसे दे रहे हैं आफ्टर डिक्लेरेशन, और उसके बाद और प्रॉमिस कर रहे हैं, मतलब कि घूस लो घूस दो, उसके लिए कोई इनको कोई सवाल ही नहीं। इनकी हिम्मत है तो जरा पूछें, जैसे ये बदतमीजी से बात करता है ऑपोजिशन के साथ, और जो लोग डेलीगेशन आते हैं उनके साथ ये करता है, क्या इस आदमी की हिम्मत है कि उस तरह से बीजेपी के लिए ये बात कर सके? ये तो एक मतलब बेईमानों का बेईमान है। और ये बेईमानी क्योंकि हम बीएलओस के सुसाइड की बात कर रहे हैं, तो हम चाह रहे, मैं ये चाहती हूँ कि आप इसके बारे में कमेंट करें कि अगर इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, उसमें बीएलओस इस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं, तो इन प्रॉपर विजडम क्या होना चाहिए? क्या इस एसआईआर को देना चाहिए, कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए? क्या आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए? नहीं, पहले तो इनको अगर ईमानदार लोग हैं और कोर्ट की इज्जत करते हैं और ये सूर्यकांत की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं जो करते आ रहे हैं, तो इनको पहले रोकना चाहिए जब तक कि कोर्ट नहीं डिसाइड कर ले कि एसआईआर लीगल है कि नहीं है। ये क्या मिली भगत है दोनों के बीच में? क्या बिगड़ जाएगा? हमको समझ में आता है कि बिहार का चुनाव था और उसको इन्होंने लटका लटका के डेमोक्रेसी इमरजेंसी में है, आपको हमने एक प्रोग्राम किया था, और ये वीकेंड को जाते हैं कहते हैं कि हमें जो है एक इमरजेंसी टाइप का वार्ड होना चाहिए। तो वो तो अपने ऊपर तो लागू करते ही नहीं है, बाहर के दूसरे लोगों को जा जाके लेक्चर देते हैं हाई कोर्ट में। अरे हाई कोर्ट आपसे कहीं अच्छा काम कर रहा है, लोग इस बात को देख रहे हैं। आपको बताएंगे एक केस जो है जस्टिस अरुण के पास केरला में गया, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको डिसाइड कर लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें जो है वंचित कर दिया है इस मामले को टेकअप करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लीगैलिटी के लिए नहीं कर रहे, हम खाली कर रहे हैं कि इसको पोस्टपोन कर दीजिए कि एसआईआर को। तो उसमें भी कोई किसी ने पॉइंट आउट किया, इलेक्शन कमीशन वाले तो पहुंचे हुए थे कि देखिए एक केस में वहां भी यही है कि एसआईआर को आप जो है आगे बढ़ा दीजिए तो सिमिलर केस हो जाएगा। तो उन्होंने यही कहा कि भाई से जो ये सुसाइड हुआ है, जो खुदकुशी की है बीएलओज ने, क्या इससे कोर्ट्स पर दबाव पड़ेगा? क्या ज्ञानेश कुमार पर दबाव पड़ेगा? उनको क्या करना चाहिए इमीडिएटली? क्योंकि हम लगातार इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप जाके क्या होना चाहिए। वो कुछ नहीं करेंगे और प्रेशर डालेंगे और कहेंगे कि तुम लोग नहीं कंप्लीट करोगे तो हम तुम्हारी एसीआर खराब कर देंगे। ये थ्रेटन करेंगे वो जितने भी ईआरओ हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। ये इसको यही आता है और कुछ नहीं है, गुंडा है वो। इसके जो है आप जानते नहीं है, लोगों ने सड़क के ऊपर कटआउट, ये चड्डी पहने, हाफ पैंट पहने हुए हैं खाकी के, और ऊपर से कोट और टाई लगाए हुए हैं, और इनकी जो है वो ये जो प्रतिमा, हाँ कटआउट,
हाँ कटआउट लगा हुआ है ना? ये तो इनके जो है ये जब ये नहीं रहेंगे दुनिया में और यहाँ, तो वो तो बराबर ही विल बी आइडेंटिफाइड कि तुमको जो है खाकी पैंट, वो काली टोपी शायद नहीं है, लेकिन चूंकि टाई वाई एकदम वो बनाया हुआ है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे बेशरम को बैठाया गया है जिसका कि ये योग्यता में तो है ही नहीं। इस तरह का पार्शल आदमी, जिसके कारण एक मलेशिया का इंजीनियर सुसाइड कर लिया, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि हम 2 दिन में सब कोई को फॉर्म दे सकें। वो बीएलओ अपने पूरे रिश्तेदार को लेके जाता है कि तुम यहाँ बांटो, यहाँ बांटो, यहाँ बांटो, और हमको न केवल बांटना है, उसको भरवाना है और उसके बाद हमको कलेक्ट करना है। बिहार में ये सब काम नहीं हुआ। बिहार में घर बैठो, फर्जीवाड़ा करो, और जब पकड़ा जाओ तो जस्टिस सूर्यकांत कहें कि ओ बीएलओ वाज बीइंग प्रोएक्टिव। जब सुप्रीम कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता फर्जीवाड़े से, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो टाइम पास, वहां से टाइम पास हो रहा है और यहाँ पर इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इसको जो है किसी तरह से एसआईआर को हम कंप्लीट कराएं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डिसाइड ही नहीं हो। ये स्ट्रेटजी है। नॉट टू डिसाइड अ मैटर इज ऑल्सो अ डिसीजन ना। एक केस को हम न लें, जानबूझ के न लें, तो ये भी तो एक कोर्ट का डिसीजन है। लेकिन अब ये बीएलओस के सुसाइड का मामला आया है, अब ये ज्ञानेश कुमार हो, चाहे मोदी जी हो या शाह साहब हो, उनके कैरेक्टर के बारे में क्या दिखाता है? नहीं, ये वहां की एफआईआर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए जिसमें कि उनका भी नाम डालें। डालें तो इतना करें ना, जब लोकल लोग हैं वहां के। आपकी केरला की पुलिस कर सकती है, केरला की क्यों नहीं? पुलिस, राजस्थान की पुलिस देखिए सुसाइड जब भी होता है, और अगर उस नोट में आई थिंक राजस्थान वाले में या कहीं पर उसने इस बात को लिखा है कि हम एसआईआर के कारण, या उसके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं, तो भाई अबेटमेंट टू सुसाइड हुआ ना। तो जैसे आप दाऊरी के केसेस में करते हो, तो वैसे यहां भी आप करिए, इनका नाम तो लिखिए ना। मर्डर तो है ही, और इतने सारे तो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है। हाँ। आदमी का मर्डर से क्या होता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर तो, ज्ञानेश कुमार के ऊपर चार्जेस हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रहे, अब साथ में जो एसआईआर से जुड़े हुए प्रक्रिया के जो लोग हैं उनको हत्या करने पर उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कितना बड़ा क्राइम है सर, ये बताइए, और इसमें सजा क्या है? अगर देखिए, जिस आदमी की कॉन्शियंस होगी उसी को ना वो लगेगा कि भाई हमने कोई क्राइम किया है कि हमारे कारण एक आदमी ने अपनी जान दे दी। जिस आदमी का जो वजूद मर गया, जो कॉन्शियंस मर गया, जो अपने सोल को डेविल को बेच दिया अपने पर्सनल प्रोग्रेस के लिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? अरे व्हाट इज द हरी? कोई कल तो इलेक्शन हो नहीं रहा है केरला में, आप उसको 1 महीने और बढ़ा दीजिए। दूसरी बात है कि केरला में कौन सा वहां बीजेपी जो है रिग करके जीत जाएगी। आप मान लीजिए कि वहां पर उनको सीटें मिल जाए, खाता खुल जाए, वही बहुत है। उस श्रीधरन को तो लाए थे ना वहां चीफ मिनिस्टर बनाने, और रेलवे, वो क्या मेट्रो मैन जो है, उसकी जितनी जिंदगी में उसने इज्जत कमाई थी, वो मेट्रो मैन जो है भाजपा को ज्वाइन करके अपनी जमानत जब्त करके चला गया घर, सारी इज्जत उसकी चली गई। बिल्कुल। तो जो भी, जिसकी भी जो इज्जत है, कम से कम केरला जैसे पढ़े लिखे जो है, वहां पर जाके तुम इस तरह का काम करोगे और उम्मीद करोगे कि बीएलओ अपने को भ्रष्ट बन जाएगा, जैसे बिहार के बीएलओ को तुमने बना दिया, या वहां का जो है उसका सुपीरियर ऑफिसर जो है उससे गलत काम करवा लेगा, तो वो तो वहां होने वाला नहीं है। लेकिन अब ऑपोजिशन इसको, इशू को कैसे उठाएगा? अब आज जो रिव्यू मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया, एसआईआर के ऊपर ही थी, लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोला और कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया, तो क्या कहेंगे ऑपोजिशन इस इशू को? अगर उठाए तो क्या ये बीएलओस की आत्महत्या एक बड़ा इशू नहीं बन सकता? क्या केरला और राजस्थान या फिर तमिलनाडु और यहाँ की जो अगर सरकारें हैं, तो क्या ये मिलकर ज्ञानेश कुमार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती कि भाई एसआईआर के प्रोसेस को आप रोक दीजिए? नहीं, ये ज्ञानेश कुमार के ऊपर केवल अमित शाह और जो है मोदी जी उस पर दबाव या कह सकते हैं। दे आर देयर मास्टर। अदरवाइज
वो तो सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करता। आप देख रहे हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हैं। तो आप इनसे ये दोनों कभी कहने वाले नहीं है। दे आर वेरी हार्ड एंड पीपल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर But the जाए। first and the immediate step according to you, अरुण जी, जब ये आत्महत्या का केस सामने आ गया है, वो क्या होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज हो, ज्ञानेश कुमार का उसमें नाम लिखा जाए? हाँ, ये वहां की लोकल पुलिस तो कर ही सकती है भाई। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए वहां नहीं ना दिया गया है उनको इम्यूनिटी, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। आपने जो है वहां पर जोर जबरदस्ती की, और जिस अफसर के ऊपर आपने जोर जबरदस्ती की उसने जो है, जो वहां का सब कलेक्टर था, वो इनको धमकाया, और उस धमकाने के कारण जो है, और आपने ऐसा काम दिया जो कि 2 दिन में हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, दिन में 24 घंटे होते हैं, 28 घंटे कहां से वो कर लेगा? आप टाइम मोशन की स्टडी करके देखो कि वेदर इट इज फिजिकली पॉसिबल फॉर अ पर्सन कि वो जो है एक बार फॉर्म दे और उसको भरे और भरा हुआ कलेक्ट करे, और जो लोग विकलांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनका बैठ के फॉर्म भरवाए। नहीं, लेकिन मुझे तो एक ये भी लगने लगा है अरुण जी कि अब तो जितने भी 1200 आदमी, नहीं, जितने भी बीएलओज इस समय ऑन ग्राउंड है, ये तो उनके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए। अब ये ऑपोजिशन करेगा या सिविल सोसाइटी करेगी कि वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, कितना दबाव है, ये तो किसी ऑपोजिशन पार्टी ने अभी तक इसका आकलन नहीं किया होगा। लेकिन अब ये 2 आत्महत्याएं, 3 आत्महत्याएं आ गई हैं, तो क्या अब ये नहीं होना चाहिए कि जाके देखे कि किस तरीके से उनका जो शेड्यूल है वो किस दबाव में काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, वो तो देखिए, सरकार तो वहां कह ही रही है। तमिलनाडु में कहा है कि हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को, जो बीएलओ है, उनको फुर्सत नहीं है। वहां पे एक यूनियन भी बन गई है, और यूनियन में इट इज लेड बाय अ मैन ऑल्सो। मैं नाम उनका देखता हूँ, अगर कहीं है, मैंने लिखा था, है ना। तो वहां पे जो है वो लोग इसको करके ये कह रहे हैं कि हम जो है इसका काम नहीं करेंगे, और सरकार को नोटिफाई कर दिए हैं। देखिए, केरला में और तमिलनाडु में सरकार का सपोर्ट है। ये एसआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तमिलनाडु और क्या कहते हैं, केरला और आंध्र प्रदेश में ये वोट की चोरी कर पाए। ये इसलिए कर रहे हैं कि बाकी जितने भी राज्य हैं पूरे देश में, जहां की सरकार, हाँ, सरकार बदलती रहती है, और सब जगह तो इनकी मोनोपोली नहीं है। ये तो 3 ऐसे स्टेट है जहां ये कभी पावर ही में नहीं आई, ना आ सकती है। लेकिन बाकी जितने राज्य हैं, इनके आड़ में हम ये सारे में ऐसा वोटर लिस्ट बना लें कि हम कभी हारे ही नहीं। ये इनका ऑब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर हम बोकस वोटिंग करते जाए। तो ये जो है, यही स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। पहले भी आपको हमने कहा कि एसआईआर इसीलिए की जा रही है कि अनऑफिशियल जो रिगिंग थी वो पकड़ा गई। अब अनऑफिशियल रिगिंग को अंडू करने के लिए, देखिए, एक बहुत मशहूर लेडी है, दो आई थिंक पाकिस्तान की ओरिजिन की है, अमेरिका में। उनका नाम है लीना खान। वो, उनकी उम्र केवल 35 साल की है। उससे पूरा कॉरपोरेट सेक्टर जो है थर थर कांपता है। वो बाइडेन की जो है, वो ट्रेड में जो मोनोपोली जो होती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था। तो वो कानून में ऐसी ऐसी चीजें निकालती थी अनयूज्ड, जिससे कि ये जो कॉरपोरेट दादागिरी किए रहते थे उनको पकड़ती थी, और बहुत सक्सेसफुली उसने काम किया। तो वो, उसका कहना है कि कानून में बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनयूज्ड होती हैं, उसको आपको यूज करना है। तो उसी तरह से ये एसआईआर का कोई मतलब ही नहीं था। अब इस चीज को कानून से हटा देना चाहिए था, लेकिन पड़ा हुआ था। एक बार ये उस समय का कानून बना हुआ है जबकि एपिक कार्ड नहीं था, वोटर लिस्ट डिजिटाइज नहीं हुई थी, जब इंटेंसिव एनुअल सर्वे नहीं हो रहा था, ये सारी चीजें नहीं हो रही थी, तब ये 2003, और ये सारी चीजें 2003 के बाद आई। लेकिन वो कानून उसमें पड़ा हुआ था, उसका इन्होंने फायदा उठा लिया। अब जब फायदा उठाया तो कोर्ट के ऊपर था। तो जब कोर्ट के ऊपर था, तो ये जो कोर्ट
में भी है कि अब वो जज रहेंगे, उन्हीं के उसके ऊपर होगा। तो जब धूलिया साहब थे तो उन्होंने जो है एकदम सही, और हमको लगता है इन्होंने टाइमिंग भी ऐसी ही की कि ये केस जो है जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ जाए। और तो धूलिया साहब का रिटायरमेंट था, उन्होंने ऑर्डर पास किया कि 27 अगस्त को हम रख लेते हैं, बिफोर दी वो जो ड्राफ्ट इलेक्टरल लिस्ट के पब्लिश होने के पहले हम इस केस को रख लेते हैं। तब तक तो आ गए जस्टिस सूर्यकांत, एक तो बड़ी द रेस्ट इज हिस्ट्री। कोई भी बहुत मानवीय तंत्र होता है, तो ऐसी खबरें आएंगी तो कहेंगे कि भाई कोई भी एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि आप उस प्रोसेस को रोक दीजिए, अगर इतना बीएलओज अंडर प्रेशर है, हम उसको फिर से रिव्यू करेंगे या रोक दे। ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, कुछ होना भी नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में ही कहिए तो क्या आप सोचते हैं कि उनको कोई फर्क पड़ेगा कि इतने लोग सुसाइड कमिट कर लिए? कहने को तो वो कहते हैं कि एक इमरजेंसी वार्ड होना चाहिए, कोई उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसका काट क्या है? बिकॉज देखिए, गरीब और छोटा अफसर है ना, उसकी लाइफ इज एक्सपेंडेबल। ये ऊपर में बैठे हुए उनको कोई दर्द नहीं है। वो गए दिन जब वो गांधी जी कहते थे कि लास्ट मैन के लिए जो है तुम्हारे आंखों में आंसू होने चाहिए, तो इनको कोई दर्द नहीं है कितने लोग सुसाइड करें और क्या करें। द शो मस्ट कंटिन्यू। तो आप ये मत उम्मीद करिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अर्जेंसी दिखाए ना। एक इतनी सी बात सोच लीजिए कि इशू इज पेंडिंग, फर्स्ट व्हाई इज इट पेंडिंग? ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हरदम धब्बा रहेगा कि इन्होंने इस मामले को 6 महीने तक डिसाइड नहीं किया, 5 महीने तक, और पूरे इलेक्शन हो गए। अंत में यही आपसे पूछूंगी कि ये जो बीएलओस के खुदकुशी का जो मामला आया है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है ऑपोजिशन का भी, और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या जो उन राज्यों के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? लास्ट में यही पूछूंगी बस। नहीं देखिए, ऑपोजिशन का तो ये रुख होना चाहिए कि जो वोटर लिस्ट लास्ट में दी गई, जिसमें कि 3 लाख वोट और जोड़े गए अंत में, वो सारा लेके जो है ग्राउंड लेवल पर अब मिलान करें। सब जगह जहां जहां हारे हैं ये 20,000 से इतने ज्यादा, और वो उन्होंने केरला कांग्रेस ने तुरंत लिस्ट निकाल दी कि कितने वोट कटे और कितने वोट के मार्जिन से हारे हैं। 128 सीटें आई है। वो सारे को अब ये मिलावें और एक एक करके कि जो इन्होंने वोट काटे हैं, और सबके ऊपर जो है ये केस कर दें, जितनी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 130 के ऊपर, और बाद में सबूत इकट्ठा करें और प्लेंट को जो है, जो पिटीशन है, उसको अमेंड करते रहें, और उसके अंदर में निकाल के दिखाएं कि कितने लोगों का ये हुआ। और 2 ग्राउंड, एक तो घूस दिया, और दूसरा ग्राउंड कि इन्होंने डुप्लीकेशन डी डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर जानबूझ के ऑफ किया, जिसके कारण कि डुप्लीकेट थे, और इन्होंने ट्रेन भर भर के लोगों को बाहर से मंगा के जो है ये वोट, फर्जी वोट करा के जो है ये इलेक्शन में इन्होंने लूटा है। ये सारे हाई कोर्ट में पिटीशन जाएंगे, ये कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला नहीं है। हाई कोर्ट में जो है लोग सुपरसीड होते हैं, तो वहां भी अब जज जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय नहीं करता है, आउट ऑफ टर्न। पूछनी है कि अगर किसी देश का कोर्ट बिल्कुल आंखें बंद कर ले और सरकारी तंत्र पूरा अपनी आंखें बंद कर ले, चुनाव आयोग बंद कर ले, तो इसमें कोई थर्ड पार्टी यानी कि इंटरनेशनल कोई बॉडी इस चीज को पॉइंट आउट करेगी, और तब हो सकता है ये एम्बैरस हो और तब कोई एक्शन ले? नहीं, ये इनको बेशरम है, इनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं, जैसे आरएसएस को भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं। तो ये तो आप भूल जाइए कि कहीं से कुछ होने वाला है। जो होने वाला है यहीं पे होने वाला है। कितने लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, क्या ऑपोजिशन बॉयकॉट करता है, किस तरह से। देखिए, इटली में जब माफिया हावी हुई थी ना, तो ये लोअर कोर्ट के जो जजेस थे, उन लोगों को जान दे, उनकी कितनों की जान गई, लेकिन वो डटे रहे उसके बावजूद भी, और तब जाके किसी तरह से माफिया का जो पूरा माफिया स्टेट था वो वहां पर कम हुआ। आज अमेरिका में भी गड़बड़ हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां का बिका हुआ है। आप वो सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय मोस्ट ऑफ इट, जो अपॉइंटमेंट है 6 जजेस जो हैं, उसमें 3 या 4 जज तो
इसी ने अपॉइंट किए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने, और बाकी 2 रिपब्लिकन हैं। लेकिन नीचे की जो अदालतें हैं वो अमेरिका को बचा रही हैं। ऊपर की अदालत बिकी हुई है, सबको मालूम है, लेकिन नीचे में पूरा, एक जज ने तो रिजाइन कर दिया, उसकी लाइफ की वो थी, टेन्योर थी, उसने कहा कि मुझको इस क्या कहते हैं के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ बोलने के लिए आजादी नहीं है, इसलिए मैं जज रह के, इसलिए मैं अपनी जजशिप छोड़ता हूं और इनके खिलाफ बोलता हूं। लेकिन वहां पे ये चुनाव इस तरह से चोरी नहीं कर पा रहे हैं, वहां अभी भी वो डेमोक्रेसी है। तो ये उम्मीद है कि 2 साल, 3 साल, 1 साल के बाद सत्ता फिर बदलेगी, फिर सुबह होगी। यहां तो सुबह होने की कहीं उम्मीद ही, किरण ही नहीं दिख रही है। लेकिन एक बात है, जनता इनके खिलाफ है, और ये जो भट्टा बैठा है देश का, उसको ये रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इतनी ज्यादा कर्ज में डूबी हुई है जनता, 50% सोना लोगों ने गिरवी रखा हुआ है, कहीं से इनको उम्मीद नहीं है, और ये इकोनॉमिक साइकिल जो है ये रिवर्स होने वाली नहीं। कम से कम जिस स्टेट में ये रूल करते हैं वहां तो आप भूल जाइए कि कोई डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये है स्थिति, तो आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो है इसके अंदर में आप जरूर केस करिए और लड़िए और सड़क पर आइए। आप देखिए जिस दिन आप कह देंगे, या अगर यही जो है तेजस्वी, जो यादव ने कहा कि जेलों की खुदकुशी का मामला भी कोर्ट लेकर जाना चाहिए। यस, कोई ना कोई उस पर PIL करे, कुछ ना कुछ तो करे भाई, सुओ मोटो तो कोई लेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इमरजेंसी वाली बात है ना, जो ये कल वीकेंड को कह के गए थे, 2 वीकेंड को, कि कोर्ट शुड फंक्शन लाइक अ इमरजेंसी वार्ड, तो वो ले वहां पे उसका संज्ञान। बिल्कुल। तो जो हो सकता है, देखिए सपोर्ट पब्लिक में है, इनके खिलाफ बहुत रोष है। अब इसको आप कैसे चैनलाइज करेंगे, कैसे ये करेंगे, सारे ऑपोजिशन लीडर की जो है मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अभी तक जो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो किसी तरह से जो है इनके अनुकूल ही है, तो वो जो है इनको सपोर्ट नहीं करेगा उसके। और ये लोग भी मान के चल रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं, इसीलिए ये लोग सड़क पर आ रहे हैं। दे आर अपीलिंग टू द ये, और कहते हैं कि भाई हम पॉलिटिक्स में जो है, हम लोग कोर्ट के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो ये है। चलिए क्या कहा जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें लगा कि ये स्टोरी जरूर इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और आपने दो तीन बहुत बड़ी बातें कही कि FIR दर्ज हो, इस पर चुनाव आयोग अदालत में ये मामला लेकर जाए, PIL फाइल करे। अब क्या कुछ करता है देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।